जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। संतों का संग मिल जाए, सुजनों का सुजन समाज का साथ मिल जाए और उनसे कुछ विचार मिल जाए तो सबसे बड़ा मंगल और सबसे कल्याणकारक और सबसे आनंददायक होता है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जो प्राप्ति है सत्संग की, जो सुजन समाज से हम प्राप्त करते हैं सत्संग, उसी को फल समझिए, वही फल है। और शेष जो बचा यानी बाकी सब जो है साधन है कि किस साधन से, कैसे साधन से हमने प्राप्त किया सत्संग, अच्छे समाज को हमने कैसे प्राप्त किया, ये तो सब जिसके द्वारा प्राप्त किया, जिस प्रकार से प्राप्त किया, जिस साधन से प्राप्त किया, वो तो सब साधन है, फूल। ये सब फूल हैं। ये साधन जो जिन साधनों से हमने सत्संग पाया, सुजन समाज पाया, सुजन समाज के विचार प्राप्त किए, तो जो विचार पाए वो तो फल है, और जो पाया जिन साधनों से वो सब फूल हैं। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जगत में जितने भी कार्य हो रहे हैं, कार्य सभी कर रहे हैं, सभी जीव जंतु कार्य कर रहे हैं। दो तरह से कार्य होते हैं, एक तो प्रभु को समर्पित करके कार्य होते हैं और दूसरे होते हैं अपनी आशा से कार्य। अपनी आशा से जो कार्य होते हैं वो राजस और तामस गुण वाले होते हैं। अपनी आशा से कार्य करते हैं और अपनी आशा से ही कार्य करके उसी कार्य में सुखी दुखी हुआ करते हैं, क्योंकि अपनी आशा में है कि हम अभी अब ये काम करेंगे, ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, आज इतना काम करेंगे तो इतना पाएंगे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे सेवा हो, इतनी सेवा करेंगे तो इतना पाएंगे, फिर इतनी सेवा करेंगे तो इतना पाएंगे। तो ये जो सेवा है, सेवा कार्य है, व्यापार कार्य है, ज्ञान कार्य है, ये सभी कार्य जो है जब आशा से होते हैं, किसी आशा को लगाकर करते हैं, भगवान का स्मरण तो यूं ही कर लेते हैं। भगवान में अगर आशा अपनी लगाए हो तो भगवान कहते फिर हमारे विश्वास से आप आशा नहीं कर रहे हैं। कैसे? मोर दास कहाई निज आशा, मोर दास
दास हो तो हमारे सेवक, भगवान कहते, और आशा पे अपनी हो कि हम करेंगे तो ऐसा पाएंगे, हम सेवा इतनी करेंगे तो ऐसा होगा। तो फल की आशा में आप काम कर रहे हैं तो प्रभु कहते फिर हमारे ऊपर भरोसा नहीं है आपको, और कहते हमारे ऊपर भरोसा छोड़ के जो कार्य करो ये दूसरी तरह का कार्य है। एक कार्य होता है प्रभु के सहारे छोड़ दो, शरणागति में छोड़ के काम करो, यानी प्रभु को हर कर्म, सभी प्रकार के कर्मों को, शुभ कर्मों को प्रभु को समर्पित करके अगर हम कार्य कर रहे हैं तो प्रभु की जिम्मेदारी है ना। और प्रभु कहते जब आप अपनी आशा से काम सब कर रहे हो, जैसे जगत में अपनी आशा से ज्यादा काम चल रहा है, तो इसीलिए सुखी दुखी हुआ करते हैं कि सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए और एक आनंद के लिए, मुद मंगलमय के लिए, कल्याणकारी के लिए, कल्याणकारक और आनंददायक जो कार्य होता है वो प्रभु की शरणागत से होता है। यानी प्रभु को समर्पित करके जो कर्म हम करते हैं वो आनंददायक होते हैं हमेशा के लिए और कल्याणकारी होते हैं। और जो काम हम अपनी आशा से करते हैं वो क्षणिक सुख वाले होते हैं, थोड़े दिन का सुख मिलता है। यानी सुख तो कहते मिल जाता, प्रभु कहते मान लो देवताओं की पूजा करते हैं तो उनमें भी हम कृपा करते हैं, लेकिन उनमें उतनी ही कृपा करते हैं कि उन्हीं के इष्ट के हिसाब से उनको फल प्राप्त हो जाता है। वो फल जब समाप्त हो जाता है तो फिर दुखी हो जाता है जीव। तो ये हुआ अपनी आशा से, अपनी आशा से करने में क्षणिक सुख प्राप्त हो जाते हैं, और जैसे वैभव प्राप्त हुआ और फिर चला गया, जैसे कोई सफलता मिल गई और फिर 2 साल 4 साल रही फिर खत्म हो गई, फिर दुखी हो गए। तो इस तरह से जो अपनी आशा से काम करते हैं वो सत्संग का प्रभाव नहीं हुआ, वो अपनी आशा पे निर्भर है, प्रभु के विश्वास पे नहीं निर्भर है। इसलिए गलती प्रभु की देते हैं, आरोप तो प्रभु पे लगाते हैं कि प्रभु ने कृपा की और प्रभु ने फिर कहते अब कृपा नहीं हुई प्रभु की तो भैया कष्ट उठा रहे हैं। तो प्रभु पे आरोप प्रत्यारोप तो ऐसे ही लगते हैं, लेकिन ये गलत तरीके के आरोप होते हैं प्रभु पे, कि प्रभु तो स्वयं बता रहे हैं, कह रहे हैं, उपदेश देते हैं। प्रभु कहते हैं कि मोर दास कहाई निज आशा, करई तो काऊ का विश्वास। अगर अपनी आस में कार्य कर रहा है तो हमारे ऊपर विश्वास कहाँ, प्रभु कहते हैं, तो फिर अपने हिसाब से कर रहा है। यानी प्रभु को कर्म को जब समर्पित नहीं किया, और दूसरा कर्म, यानी एक कर्म तो ये हुआ कि अपनी आशा से करें, एक कर्म हुआ प्रभु की आशा, प्रभु के ऊपर छोड़ दें, भरोसा प्रभु का करें, कर्म करें केवल। उन कर्मों को हम प्रभु को समर्पित कर दें तो प्रभु जिम्मेदारी ले लेते हैं। फिर उसमें आनंद, क्षणिक सुख नहीं मिलता, फिर उसमें आनंद मिलता है, जीवन भर का आनंद मिलता है और कल्याणकारक होता है वो कर्म फल। तो कर्म फल को जब हम प्रभु को समर्पित करके करेंगे तो वो तभी संभव है जब सत्संग मिले, सुजन समाज का सत्संग मिले, वो तब संभव है। और अपनी आशा से करते हैं तो कहते सत्संग कर लेंगे, देखा जाएगा, समय आएगा तो कर लेंगे, अभी तो भैया बिजी हैं काम में, तो काम में दौड़ रहे हैं, काम में अपनी आशा से दौड़ रहे हो तो ठीक है, थोड़े दिन और आनंद ले लो, यानी सुख ले लो क्षणिक, और क्षणिक सुख जो ही फिर समाप्त हुआ फिर दौड़ते रहोगे, है ना। और जब प्रभु को समर्पित करके कर दो, सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो, सभी कार्य अपने कर्म प्रभु को समर्पित करके करेंगे तो ये सत्संग का प्रभाव है। ये सत्संग के प्रभाव से जिनको ऐश्वर्य मिलता, कीर्ति मिलती है, यश मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, ज्ञान मिलता है, ये प्रभु के सत्संग का प्रभाव होता है। और ये अपनी आशा वाला तो क्षणिक सुख वाला होता है, 2 तरह से कार्य करता है इंसान। ये राजस वाला है और तामस गुण वाला कार्य करता है जो दिन रात होता रहता है।
और जो प्रभु के समर्पित करके करता है वो सद्गुणी प्रभाव है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये जो विवेक और पुरुषार्थ मिलता है ये सत्संग से मिलता है। और विवेक पुरुषार्थ जब मिल जाता है तो प्रभु की शरण अपने आप मिलती है, यानी कि प्रभु को ही हम समर्पित करके कार्य करने लगते हैं। इसी को विवेक कहते हैं, यही विवेक है। जब हम प्रभु को समर्पित करके सब कार्य करें तो ये विवेक हुआ, ये विवेकवान बुद्धि हुई, यानी बुद्धि प्रभु में स्थित हो गई। बुद्धि जो है निश्चयात्मक हो गई प्रभु की भक्ति में, और तब हम कार्य कर रहे हैं। कार्य तो वही कर रहे हैं, कार्य चाहे प्रभु के शरण में रह के करते रहो इस जीवन में, और चाहे आप अपने आशा से करते रहो। अंतर है दोनों में। आशा से करोगे तो क्षणिक सुख प्राप्त होगा, फिर दुखी होगे, और यदि प्रभु की शरण में करोगे, प्रभु को समर्पित करके कर्म करोगे तो फिर आनंद मिलेगा, कल्याणकारी होगा। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलो जय सिया राम।